पहले सुन लीजिए जो मशीनों से आजकल अब थोड़ा बड़ा हुआ भाई तो भाई घर का खर्च चला रहा था सब कुछ। इस डॉक्टर ने मेरे भैया के प्राण ले लिए, इसको सजा दिलानी है। यहाँ आने के बाद में पता चला कि ये धागे से बांध दिया गया, जिसके कारण वो दूसरी की किडनी खत्म हो गई। जिस भी लेवल अभी तुम बोलोगे, जिस भी तरह की मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ। मध्य प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का डंका इतना बज रहा है कि स्वास्थ्य मंत्री के क्षेत्र में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का बंटाधार हो गया है। बंटाधार की वानगी तस्वीरें ऐसी हैं कि इलाज कराने आए युवक की दूसरी किडनी पर छेड़छाड़ कर दी गई, जिससे मौत हो गई। धरती के भगवान कहे जाने वाले डॉक्टर साहब अब यमराज का चोला पहन रहे हैं। साफ है कि आज के दौर में कई प्राइवेट अस्पताल इलाज के मंदिर नहीं बल्कि मुनाफे की ऐसी मंडी बन गए हैं, जहां इंसान की जान में मोटे चौड़े लंबे बिल्स के अलावा कोई और कुछ नहीं कहा जा सकता। एक ऐसा मामला है जहां पथरी निकलवाने अस्पताल जाते हैं, सफेद पोश आपकी सही सलामत किडनी तक को छलनी करके आपके परिवार को लाश थमा देता है। अंत तक बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा सतना का एक ऐसा मामला, खौफनाक मेडिकल मर्डर, जिससे आप सहम जाएंगे। पूरे सूबे की आत्मा झकझोर करके रख दी इस मर्डर ने। नमस्कार, द लपेटा पर आप देख रहे हैं सिस्टम की पोल खोलती हमारी इस खबर में। मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। आज बात सतना की, जहां स्वास्थ्य व्यवस्था के नाम पर चल रहे इस कसाई खाने की भेंट एक नौजवान चढ़ गया है। तस्वीरें देखिए पीछे। देवेंद्र नगर का रहने वाला रवि रजक अपनी किडनी में पथरी की शिकायत लेकर सतना के मुख्तियारगंज स्थित एक नामी अस्पताल पहुंचा। परिवार ने आस लगाई कि बेटा ऑपरेशन के बाद हंसता खेलता लौटेगा, लेकिन डॉक्टरों ने 5 घंटे का लंबा ऑपरेशन किया। इलाज तो जो हुआ सो हुआ, जिंदा चीरफाड़ ज्यादा कर दी। परिजनों का सीधा और गंभीर आरोप है कि स्टार मल्टी स्पेशलिटी और पाठक नर्सिंग होम के डॉक्टरों की घोर लापरवाही ने रवि की दूसरी स्वस्थ किडनी को भी पूरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया। हद तो तब हो गई साहब जब उसे गहरे कट को एक धागे से बांधकर अपनी नाकामी छिपाने की भरपूर कोशिश की। जब मरीज की हालत बिगड़ने लगी तो अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते हुए उसे आनन फानन में रीवा के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में ले जाया गया, रेफर किया गया। रीवा जाकर जब वहां डॉक्टरों ने जांच की तो मेडिकल टेररिज्म का असली खौफनाक सच सामने आया। जी हाँ, असली खौफनाक सच। क्या है वो सच? क्या किया है, क्या किया एक बेटा उसके पास रहा, छोटे से उसका पिताजी चले गए। हुआ क्या है? उसकी किडनी निकाली गई है हॉस्पिटल में। किसने निकाल लिया किडनी? डॉक्टर ने निकाला है, अब अपन ने निकलवाया है। ये किडनी निकलवा के इसको फर्जीवा कर दिया, जहर बन गया। आज गरीब के बेटे के साथ इतना बड़ा अत्याचार। सुन लो, पहले सुन लीजिए जो मशीनों से आजकल। मेरे पिता नहीं है। मैं जब अपनी माँ की कोख में 3 महीने की थी तब मेरे पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मेरा भैया 5 साल का था। मेरे पिताजी को कम से कम 21 साल 22 साल हो रहा है गुजरे हुए। तब से मेरी माँ ने अकेले हम दोनों को पाला पोसा है। अब थोड़ा बड़ा हुआ भाई तो भाई घर का खर्च चला रहा था सब कुछ। इस डॉक्टर ने मेरे भैया के प्राण ले लिए, इसको सजा दिलानी है। कुछ भी हो जाए इसको सजा होनी चाहिए बस। इसके किडनी दोनों निकाल दी गई। हाँ, एक तो गड़बड़ थी, उसको वहाँ निकाले हैं। जो गड़बड़ नहीं थी उसमें डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह ने उसमें धागा बांध दिया। गिरने के बाद नस कट गई थी, जो किए हूँ उनके द्वारा। तो उन्होंने हमको ब्लफ देकर कहा कि आपका खून जमा है, तो आप सुपर हॉस्पिटल में ले जाइए, वहाँ डायलिसिस हो जाएगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन यहाँ आने के बाद में पता चला कि ये धागे से बांध दिया गया, जिसके कारण वो दूसरी की किडनी खत्म हो गई। किडनी में क्या उन्होंने कट मार दिया था? कुछ कट मार दिए थे, तो इसलिए खून बह रहा था, इसलिए उन लोगों ने धागे से बांध दी थी। आपने कहाँ करवाया था? पाठक हॉस्पिटल सतना में। सतना में डॉक्टर पुष्पेंद्र सिंह मेन रहे जो इसके हैं, दूसरा राजीव पाठक, तीसरा राजीव सिंह। आपको कब पता चला कि ऐसी घटना हो गई? मैं वहाँ था, मसाथे में था। जिस भी लेवल अभी तुम बोलोगे, जिस भी तरह की मदद चाहिए मैं करने के लिए तैयार हूँ।
तैयार हूँ, लेकिन मैं भगवान नहीं हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ। हम भगवान कोई नहीं है। लेकिन मैं ये आप जो है ये जिस तरह की बोलोगे मैं सब कुछ करने के लिए तैयार हूँ। उस सच में पता चला कि दूसरी स्वस्थ किडनी में एक गहरा कट लगा हुआ था और लगातार खून का रिसाव हो रहा था। रीवा के डॉक्टरों ने स्थिति संभालते हुए बहुत कोशिश की, लेकिन संक्रमण इतना फैल चुका था कि जान बचाने के लिए उसे दूसरी क्षतिग्रस्त किडनी को भी निकालना पड़ा। लगातार बिगड़ती हालत के चलते रवि ने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। एक मामूली सी पथरी के इलाज के नाम पर एक परिवार का चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। मृतक के मामा विनोद रजक का रो रो कर बुरा हाल है। वे चीख चीख कर कोस रहे हैं। वे इसे कोई प्राकृतिक मौत नहीं बता रहे, बल्कि डॉक्टरों की सुनियोजित लापरवाही से हुई एक मर्डर है। जब अपनों की लाश सामने पड़ी हो और सिस्टम गूंगा बहरा हो जाए तो सब्र का बांध टूटता है, लाजमी है। आक्रोशित परिजनों ने कोलगवां थाने के पास शव रखकर पहले नेशनल हाईवे जाम किया और फिर पाठक नर्सिंग होम के सामने धरने पर बैठ गए। पुलिस ने समझाया, जानबूझकर पुलिस ने पूरी कोशिश की, लेकिन जब बेबस महिलाएं अपने दर्द को लेकर अस्पताल की तरफ बढ़ी तो सीएसपी देवेंद्र सिंह और महिलाओं के बीच तीखी हुई नोकझोंक हुई। पुलिस यहां पीड़ित को न्याय दिलाने की बजाय मानो रसूखदार अस्पताल प्रबंधन की ढाल बनकर खड़ी नजर आ रही है। उस अस्पताल की जिसने सुनियोजित मर्डर कर दिया, मौत के घाट उतार दिया। आधुनिक प्रदेश डंका तो बजेगा ही स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का। परिजनों ने दोषी डॉक्टरों पर हत्या का मुकदमा दर्ज करने और तत्काल गिरफ्तारी और 20 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। लेकिन इस पूरी घटना का सबसे शर्मनाक पहलू यह है कि परिजनों ने इस खूनी खेल की लिखित शिकायत पहले जिले के सीएमएचओ को दी, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा की तर्ज पर साहिबों ने फाइल ही दबा दी। कोई कार्रवाई नहीं हुई। यह घटना सिर्फ उस रवि रजक के परिवार की त्रासदी की नहीं है, बल्कि प्रदेश के उस आम इंसान के लिए खतरे की घंटी है जो बड़े बड़े प्राइवेट अस्पतालों में चमकदार बोर्ड देखकर जहां अपनी जान गिरवी रख रहा है। क्या प्रशासन और पुलिस उन रसूखदार डॉक्टरों के खिलाफ कोई ठोस कदम उठाएगा, या फिर यह मामला किसी भी जांच समिति की धूल फांकती फाइलों में दफन कर दिया जाएगा? इस पूरे मेडिकल कांड पर आपका खून खौलता है या नहीं खौलता? कमेंट बॉक्स पर अपनी राय बेबाक तरीके से जरूर दें। और हाँ, इन सफेद पोशों के काले कारनामों को बेनकाब करने वाली ऐसी ही खबरों के लिए दालापीठा के साथ जुड़ना ना भूलें। सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि ऐसे काले कारनामे उजागर निरंतर होते रहें।